Hi and Jai Hind everyone. This is Kagan Jolly. So we are starting back with our airmanship lectures, lecture number 4. First of all, sorry to everyone जो मैंने lectures अपने बीच में discontinue कर दिए थे. But now I am trying कि जो चीज़ें रह गई थी उनको मैं complete कर दूं and I will try कि कुछ दिनों के बाद अगली वीडियो भी डाल दूं. चलिए तो अब इससे स्टार्ट करते हैं. सो एयरमैनशिप जैसे हमने स्टार्टिंग में इस बड़े सारे टॉपिक को 7 सब सेक्शंस में डिवाइड करा था. वी हैव कवर्ड फर्स्ट 3 सेक्शंस. आज फोर्थ सेक्शन की बारी है जिसको हम लेक्चर नंबर 4 भी कह रहे हैं, दैट इज़ सर्किट प्रोसीजर्स. तो एक बेसिक सी फोटोग्राफ सर्किट की, ये आप देख सकते हैं सर्किट होता है, या फिर यहाँ पर लिखा है एयरपोर्ट ट्रैफिक पैटर्न एज वेल. तो एक अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि एक सर्किट क्या होता है, उससे पहले आप एक बार इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं हम. तो ये जो बुक है ये अपनी स्पेशल सब्जेक्ट की बुक है, एयर फोर्स या एयर विंग कैडेट्स की. आपको ये मिली होगी, या तो हार्ड कॉपी मिली होगी या सॉफ्ट कॉपी मिली होगी. अगर नहीं मिली तो आप अपने यूनिट से पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक वो यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, मेरी वाली में दिस इज़ द फोर्थ. हाँ, ये रहा लेक्चर नंबर 4, सर्किट प्रोसीजर्स. So going through the definition, it is a pattern for traffic movement has been established for use at all aerodromes. It is called a traffic circuit and वगैरह वगैरह. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो आप एक रेलवे स्टेशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो वहाँ पे 3-4 रेलगाड़ियाँ एक साथ आ रही हैं. तो होता क्या है कि एक स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये वाली ट्रेन ये वाला ट्रैक यूज़ करेगी, सो दैट वो अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँच पाए और उसके बाद अपने जो ठीक है लोग हैं उनको लेके वहाँ से आसानी से निकल पाए, ताकि कि एक ट्रैफिक भी मेंटेन रहे, एक टाइमिंग भी मेंटेन रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक सिक्योरिटी या सबकी सेफ्टी भी मेंटेन रहे. वैसे ही एयरक्राफ्ट्स में होता है. एयरक्राफ्ट में जनरली रेलवे ट्रैक्स को तो हम ठीक है प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं कि ये वाला ट्रैक नहीं, ये वाले ट्रैक पे जाओ. लेकिन एयरक्राफ्ट में ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रैक नहीं होता. तो उसमें ना हम एक सर्किट मतलब कि एक स्केयर टाइम हम कह सकते हैं, एक पाथ होता है, उसको फॉलो करना होता है. जब भी आप एक किसी एयरोड्रोम के रीजन में आते हो, आपने वहाँ से टेक ऑफ करना है, लैंडिंग करनी है, तो आपको वो वाला सर्किट फॉलो करना पड़ता है. और उस सर्किट की अलग अलग हाइट्स भी होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका एयरक्राफ्ट कौन सा है. ठीक है, आप ठीक कब आ रहे हो, आपसे पहले कितने एयरक्राफ्ट्स हैं और आपके बाद कितने एयरक्राफ्ट्स हैं. आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ, वहाँ से आपको थोड़ा पता लगेगा कि हाँ अलग अलग हाइट्स भी होती हैं सर्किट की. जैसे ये है ना. अब देखिए इसमें 3 सर्किट हमको दिख रहे हैं, ग्रीन, ब्लू एंड जो ऑरेंज है ना. तो ये 3 सर्किट्स हैं, इनमें हाइट का डिफरेंस भी हो सकता है, आपके सर्किट की विड्थ का डिफरेंस भी हो सकता है, लेंथ एंड विड्थ का. तो ये इसलिए है कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहे, सेफ्टी मेंटेन रहे जो पैसेंजर्स हैं, और एक प्रॉपर ट्रैफिक फ्लो बना रहे एक एरोड्रोम में. ठीक है, तो अब थोड़ा पहले डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं. तो जब जैसे मैंने बताया सर्किट होता है ना, सर्किट की अलग अलग प्रोसीडिंग्स होती हैं या अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज़ द अपविंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो. सो द डेफिनेशन इज द अपसाइड इज द एरिया ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लैंडिंग रनवे फ्रॉम द डाउनविंड लेग. अप्रोच शुड बी मेड इनटू दिस एरिया एट और अबव सर्किट हाइट. अप्रोच की बात हम अभी हम रुक के करेंगे, पहले हम ये जान लें कि ये अप विंड साइड होती कौन सी है ना. फोटोग्राफ के ऊपर चलें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपका रनवे है ना. तो रनवे की ये है अपनी अप्रोच साइड. जब भी आप लैंडिंग करते हो तो यहाँ पे आप टच डाउन करते हो, उसके बाद आप स्लो डाउन करते करते आगे तक जाते हो है ना. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो अपनी अपविंड होती है ना, यहाँ पे तो कहीं पे लिखी नहीं हुई, लेकिन जो अपनी अपविंड होती है वो ये वाली होती है. इस एरिया में मैं कोई और फोटोग्राफ ओपन करता हूँ. हाँ ये रही है ना, ये रनवे हो गया, ये अप्रोच एरिया, यहाँ टच डाउन होके यू कैन मूव टूवर्ड्स हियर टू स्लो डाउन. तो ये हो गया अपना अपविंड. ठीक है, अपविंड एरिया यहाँ पे जब भी हम टेक ऑफ करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से ठीक है जाते हैं
और अपने जो भी ठीक है एयरक्राफ्ट है उसको एक फ़्लाइट देते हैं, ठीक है। दिस इज़ द अपविंड एरिया। तो डेफिनेशन के ऊपर फिर से वापस चलते हैं। एरिया ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लैंडिंग रनवे फ्रॉम द डाउन लेग, ठीक है। ये थोड़ा लिखा इन्होंने अजीब सा हुआ है, सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है। एरिया ऑन द साइड ऑफ रनवे ऑपोजिट टू डाउन विंड। डाउन विंड के ऑपोजिट है अप विंड ऑन द साइड ऑफ रनवे, ठीक है। तो सिंपल सा भाई, आपका प्लेन यहाँ पे लैंड हो गया, अब आपने ऊपर जाना है ना, तो इसको हम ये वाली डायरेक्शन को हम कहेंगे अप विंड, ठीक है। तो अगली चीज़ जो है दैट इज़ आवर circuit joining crosswind. So definition के according, circuit joining crosswind is a corridor lying within the airspace between the center of landing runway and its upwind end, linking the upwind side and the downwind leg. तो सिंपल सी लैंग्वेज में भाई, एक ऐसा सर्किट जॉइनिंग या फिर क्रॉसओवर है या कॉरिडोर है जो कि अपनी अपविंड को डाउनविंड के साथ जोड़ता है। जैसे ये अपना अपविंड हो गया और ये अपना डाउनविंड हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने वाला ये चीज़ है, ये वाली चीज़, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रॉसविंड, ठीक है। अब चलते हैं अगली वाली चीज़ के ऊपर। अगली वाली जो है अपनी डेफिनेशन दैट इज़ डाउनविंड लेग। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डाउनविंड लेग इज़ अ फ्लाइट पाथ ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग। डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग के ऑपोजिट चेक करें। अगर मैं ऐसे लैंड हुआ है ना इस साइड को, तो मेरी डाउनविंड उस साइड को है, ठीक है। अगर मैं मैप को देखूँ, एक सिंपल मैप को, तो ये मेरे को वेस्ट टू ईस्ट लग रहा है रनवे, है ना, वेस्ट टू ईस्ट, और मेरी डाउनविंड है ईस्ट टू वेस्ट। होप आप समझ पा रहे होंगे, नॉर्थ मैंने ऊपर लिया है, साउथ नीचे, ईस्ट में राइट में और वेस्ट लेफ्ट में, जैसे हम अपने प्यारे इंडिया के मैप को देखते होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है कि which is parallel to and at a sufficient distance from landing runway to permit a standard rate 1 turn to the base leg, ठीक है। कि भाई एक सफिशेंट डिस्टेंस पे होता है रनवे से, ताकि जो आपको बेस लेग में जो टर्न है उसको लेने में आपको आसानी हो, ठीक है। बस, ठीक है, इतनी सी बात थी। अप विंड हो गया, क्रॉस विंड हो गया, डाउन विंड हो गया, अब बारी है बेस लेग की। तो बेस लेग की अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर जाऊँ, सो बेस लेग इज सेइंग द बेस लेग, ठीक है, इज़ अ फ्लाइट पाथ एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग। ये लैंडिंग है, इसके राइट एंगल पे बेस लेग है। हाँ, वी कैन सी दैट, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। लैंडिंग एंड सफिशिएंटली डाउनविंड ऑफ द अप्रोच एंड ऑफ द लैंडिंग रनवे टू परमिट एट लीस्ट a 1/4 mile final approach leg after completion of a standard rate 1 टर्न टू फाइनल अप्रोच। मतलब कि एक टर्न होने के बाद इतनी स्पेस मिल जाए कि 1/4 माइल फाइनल अप्रोच तो भाई हो ही हो एक एयरक्राफ्ट के पास लेने के लिए, ठीक है। तो ये हम समझ के बेस लेग, जैसे अपना क्रॉस विंड था ना कि हाँ भाई ये अप विंड और डाउन विंड के बीच का एक सर्किट या फिर एक कॉरिडोर है, वैसे ही जो अपनी बेस लेग है वो डाउन विंड और अपनी फाइनल लेग के बीच में एक कॉरिडोर है। आगे चलते हैं। सो द लास्ट पार्ट, अगर मैं फोटोग्राफ में देखूँ, ये रहा फाइनल, जिसको हम फाइनल लेग भी कह देते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम डेफिनेशन रीड करें, द फाइनल अप्रोच लेग इज़ अ फ्लाइट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग, यहाँ पे इफ लिखा है ऑफ आएगा, ऑफ लैंडिंग, commencing at least 1/4 mile from the runway threshold wherein an airplane is in line with the landing runway and descending towards the runway threshold। अच्छा, तो रनवे थ्रेशोल्ड का तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो भाई पुराने वाले लेक्चर्स देखिए, वहाँ पे समझा रखा है रनवे थ्रेशोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो जैसे डेफिनेशन ने कहा कि हाँ भाई एक फाइनल लेग वो होती है कि हाँ भाई रनवे थ्रेशोल्ड से पहले एटलीस्ट 1/4 माइल का एरिया इसमें होना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो बढ़िया ही है, ठीक है। जहाँ पे एक एयरक्राफ्ट अपने आप को, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा अलाइन कर सकता है रनवे के हिसाब से और अपनी स्पीड को वहाँ पे मैनेज भी कर सकता है। चलिए, ये हो गए भाई अपने एक सर्किट के पाथ। आगे क्या है, द ट्रैफिक सर्किट एट कंट्रोल्ड एयरपोर्ट। कंट्रोल्ड एयरपोर्ट और ठीक है अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट ज़्यादातर सिमिलर ही है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि कंट्रोल्ड एयरपोर्ट में ना आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर रहती है, आपके जो भी ठीक है अपने वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया या जो भी वहाँ पे है आपको ठीक है सही गाइडेंस देने के लिए, तो वहाँ ठीक है उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड एयरपोर्ट।
अरे अभी वायर हिली है, आई थिंक ऑडियो में शायद थोड़ा डिफरेंस आया होगा, मैं अभी बाद में चेक करूँगा। तो वही है अब यहाँ पे। अच्छा, अभी हमने सर्किट के बारे में पढ़ लिया कि हाँ भाई सर्किट के बेसिकली कुछ हिस्से हैं, अपविंड, क्रॉसविंड, डाउनविंड, बेस एंड फाइनल। ठीक है, जिसमें एक एयरक्राफ्ट घूमता है ताकि वो एक अच्छा, ताकि हम अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकें। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस यही है कि भाई जैसे मैंने बताया था कि ट्रेन्स के केस में हम उनको अलग अलग ट्रैक दे सकते हैं कि आप भाई इस ट्रैक में आओ, आप इस ट्रैक में आओ। लेकिन जब एयरक्राफ्ट की बारी आती है तो वहाँ पे कोई ट्रैक नहीं है। तो हमने एक इनविजिबल ट्रैक बना रखा है जिसमें हम हाइट को यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि उनमें एक सेफ डिस्टेंस बना रहे और उनके ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। वही बस एक सर्किट है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रेडियो कम्युनिकेशन विद द कंट्रोल टावर। हाँ, अब भाई अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब भी आप आ रहे हो, है ना, जब आप अप्रोच कर रहे हो, तो पहली बात तो भाई एक रेडियो कम्युनिकेशन कर लो टावर के साथ अपनी, ठीक है, कंट्रोल एरिया में आने से पहले कि हाँ भाई मैं अपने आपके एरिया में आने वाला हूँ। यू शुड, ठीक है, आपको उनकी परमिशन हो, वो आपको गाइड करेंगे कि विंड स्पीड क्या है, ठीक है, कौन क्या क्या रनवे की डायरेक्शन क्या है, एंड जो ट्रैफिक है वो कैसा है, और आपको जो हाइट आपने कौन सी हाइट पे फ्लाई करना है वो भी आपको वो गाइड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, यू मस्ट देयरफॉर कॉल द कंट्रोल टावर ऑन द अप्रोच फ्रीक्वेंसी प्रायर टू एंटरिंग द कंट्रोल जोन। अपनी आइडेंटिफिकेशन दो, ठीक है, अपनी पोजीशन बताओ और लैंडिंग की इंस्ट्रक्शन मांगो कि क्या मैं लैंड कर सकता हूँ या कैसे कैसे। हमेशा ये है कि जब भी आप अप्रोच करने वाले हो उससे 5 मिनट पहले तो भाई, जोन में घुसने से पहले 5 मिनट पहले तो भाई एक बार बता दो कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। तो आपको वहाँ से भाई आ जाएगा कि हाँ सर्किट क्लियर है या ऐसा है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैं फ़्लाइंग कर रहा था अपने सीईओ सर के साथ, तो ठीक है, तब मैंने इतना नहीं पढ़ रखा था इन सर्किट्स के बारे में। तो तब जब हम लैंडिंग करने वाले थे ना, तब उन्होंने कुछ कहा था, पता नहीं हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम क्या था, कि फोक्सट्रोट, ठीक है, ऑन द डाउन लेग, कुछ ऐसा कहा था। तो वहाँ से मेरे को ना वो वाला वर्ड मेरे माइंड में रह गया कि डाउन लेग। जब मैंने ये पढ़ा ना तब मेरे को समझ आया कि हाँ, तब हमारे सर ना जो एटीसी है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे कि मैं अब सर्किट के ये वाले हिस्से में आ चुका हुआ हूँ। तो यही है भाई, इम्पोर्टेंट चीज़ है ताकि कि आपकी सेफ्टी बनी रहे और बाकियों की सेफ्टी भी बनी रहे। अब आगे चलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोसीड क्रॉस विंड प्रायर टू जॉइनिंग द सर्किट ऑन द डाउन लेग। डू सो एज इंडिकेटेड अबव डायग्राम। अप्रोच द एक्टिव रनवे फ्रॉम द अपसाइड एट अ पॉइंट मिडवे। ये तो भाई अब आप रीड कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें इतना समझाने वाला नहीं है। वो बस ये कह रहे हैं कि अप्रोच आपने कैसे करना है, और ये थोड़ा सा लिख रखा है कि भाई आपने जब भी अप्रोच करना है आपने कैसे बताना है कि फॉक्सट्रोट रोमियो लीमा टैंगो इज़ डाउनविंड। ठीक है, या जहाँ पे भी आप हो, गिव फाइनल कोस्ट सो दैट वी कैन लैंड एंड ऑल अदर थिंग्स। अब आगे चलते हैं। चलो अब थोड़ा लैंडिंग के ऊपर चलते हैं ना। अब लैंडिंग के ऊपर मैंने थोड़ी अप्रोच के लिए वीडियो और यहाँ पे फोटोग्राफ रख रखी है, कहाँ गया ये रहा, कि आप जब भी आ रहे हो ना कहीं से, जस्ट सपोज अब ये मेरा रनवे है, ठीक है, मेरा यहाँ से मेरा, ठीक है, वो है अपना टच डाउन पॉइंट, और यहाँ पे मैंने इसको स्लो डाउन करना है यहाँ तक। ठीक है, तो अगर तो मेरा एयरक्राफ्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो भाई अपने एयरक्राफ्ट को मैं सीधा ही या घुमा के ऐसे नहीं लेके आ सकता, ऐसे जैसे है ना कि भाई मेरी मर्जी है मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ से ऐसे ले आया ना, यू कांट डू लाइक दिस। तो आपको इसको यहाँ से ले जाकर इसको पहले डाउन विंड लेग के साथ जोड़ना पड़ेगा, देन यू नीड टू कंप्लीट द बेस लेग एंड देन टुवर्ड्स द फाइनल, देन यू कैन लैंड। तो ये नहीं है कि भाई अपनी मर्जी से जैसे मर्जी आ गए, ऐसा नहीं होता उतना। ठीक है, अ, अगली चीज़ है भाई, अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से है ना, अपनी ऊपर वाली साइड से, तो यहाँ से मैं सीधा ही डाउन विंड लेग को ज्वाइन कर सकता हूँ। मतलब कि जब भी आप, ये मेरा अप विंड एरिया है ना, जब भी आप अप विंड एरिया के पास हो तो कभी भी आप सीधा ही नीचे नहीं आ सकते या अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। आपको क्रॉस विंड लेग को क्रॉस करके डाउन विंड को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि भाई जब आप बेस लेग पे आ रहे हो यू कैन ज्वाइन लाइक दिस। और हाँ, किसी किसी केस में ना हम सीधा फाइनल लेग की तरफ ही जाते होते हैं।
तो उस केस में आप अपने जो भी ईटीसी है या टावर है उससे बात कर सकते हो कि भाई मैं हूँ सीधा ही यहाँ पे हूँ, क्या मैं यहीं से लैंड कर पाऊँ। तो इन सम केसेस वो आपको अलाउ कर देते हैं, लेकिन कभी कभी अलाउ नहीं करते, तो आपको पूरा सर्किट यहाँ से फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप लैंड कर सकते हो। अब आगे कि मान लो भाई मैं यहाँ से आया, मैंने इसको ज्वाइन भी कर लिया, मैं यहाँ पे आ भी रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते आते आपको वो गाइड भी करेंगे और आपको पता भी होगा कि मैंने कितनी स्पीड पे रहना है और कैसे कैसे करना है। जैसे आपने यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही आप फाइनल लेग में आ गए, फाइनल लेग में ये होता है कि भाई अब तो मैं लैंड करने ही वाला हूँ, तब भी आपने पूछना है कि शुड आई लैंड। कभी कभी क्या होता है कि कोई इमरजेंसी हो जाए रनवे के ऊपर, तो उस केस में आपकी लैंडिंग कैंसिल भी की जा सकती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आप फाइनल लेग पे हो, आपने अपनी हाइट, ठीक है, थोड़ी कम कर रखी है, लेकिन आप फिर से अपनी हाइट बढ़ा के अपने, ठीक है, एयरक्राफ्ट को बिना टच डाउन करे ऊपर फ्लाई कर जाओगे फिर से, और एक और सर्किट कंप्लीट करोगे। और फिर कभी कभी क्या होता है कि आपने टच डाउन कर भी दिया, ठीक है, टच डाउन करने के बाद आप, ठीक है, अपने रनवे पे, ठीक है, आगे जा रहे हो, अपने आप को स्लो डाउन कर रहे हो, लेकिन तब भी आपको एटीसी कभी कभी कह सकता है दैट इट इज़ नॉट सेफ, तो आपको फिर से वहाँ से टेक ऑफ भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो और यही केस होता है। और जैसे अब मान लो कि भाई मैंने, सिंपल प्रोसेस था, मैंने अपना सर्किट कंप्लीट करा, मैंने यहाँ पे आके लैंड कर लिया, ठीक है। तो लैंड करने के बाद अगली बारी होती है टैक्सी की। तो टैक्सी भी भैया आपने पूछ के करनी है कि क्या मैं अब कर लूँ या फिर अभी वेट करूँ, मतलब कि प्रॉपर है यार। आप अपनी डायरेक्शन लो उनसे, तो अच्छा है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा बन रहा रहे, उतनी ही सेफ्टी अच्छी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम रनवे को ना ओवर रन कर जाते हैं, मतलब कि रनवे अपना कंप्लीट हो गया तो हम उससे आगे बढ़ गए, तो उस केस में आपने सीधा ही वापस नहीं आ जाना, आपने वहाँ पे रुक के पूछना है कि हाँ भाई मैं ओवर रन कर चुका हूँ, क्या मैं अभी वापस आ जाऊँ, क्योंकि क्या पता पीछे से कोई और एयरक्राफ्ट आ रहा हो, है ना। तो अगर आप ऐसे ही मुड़ गए, आप सीधा आ गए, तो उसके बीच में टक्कर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चलिए, ये सब हो गया, अब चलते हैं थोड़ा आगे। आगे अपना क्या है ये सब जी आप रीड कर सकते हो, ठीक है, इसमें इतना कोई टेक्निकलिटी है नहीं। यू शुड क्लियर द रनवे विदाउट डिले। हाँ, जब भी आप लैंड कर लिया आपने रनवे को, ठीक है, बिना किसी डिले के क्लियर करना है, टैक्सी स्ट्रिप पे चले जाना है, ठीक है, और उसके बाद अपना पार्किंग में चले जाओ या हैंगर में चले जाओ, ठीक है। At some of the larger controlled airports, more facilities than just the tower are available. रनवे, वेदर इंफॉर्मेशन कैसा है वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑलवेज लिसन टू ETIS, ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस, बिफोर कॉन्टेक्टिंग द टावर, एंड देन एडवाइज द टावर दैट यू हैव द ETA, ठीक है, ETIS इंफॉर्मेशन। मतलब कि मान लो कि आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि वेदर ऐसी ऐसी है आपको, ठीक है, टावर ने कहा कि ऐसे लैंड कर लो, लेकिन आपको पता है कि ऐसे लैंड करना शायद मेरे लिए अनसेफ होगा, तो आप उनसे बात भी कर सकते हो कि हाँ यार मेरे को नहीं लग रहा कंफर्टेबल, तो आपको वो कोई और, ठीक है, चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो मतलब कि एक जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके, अब भाई वंस एयरबोर्न रिमेन टर्न टू द टावर फ्रिक्वेंसी ड्यूरिंग द टाइम यू आर ऑपरेटिंग। अच्छा हाँ, एक और चीज़ होती है कि मैंने एक चीज़ की बात नहीं करी कि जो टावर की फ्रिक्वेंसी होती है ना, आपको उसके साथ अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करनी पड़ती है ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ। जैसे मैंने बताया था ना कि जब आप किसी एयरोड्रोम को अप्रोच कर रहे हो, उससे 5 मिनट पहले आप अपनी फ्रिक्वेंसी सेट करके उनसे बात करो कि हाँ भाई मैं अप्रोच कर रहा हूँ, या उससे पहले भी कर लो। और टेक ऑफ करने के बाद भी ना, एटलीस्ट जब तक आप 10 माइल्स तक नहीं चले जाते बाहर, तब तक अपनी फ्रिक्वेंसी भाई मैच ही रखो, ताकि अगर अगर कुछ भी होता है इशू, तो आप उनसे बात कर सको। बस यही था आज का लेक्चर। थोड़ा छोटा लेक्चर था लेकिन इम्पोर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि सर्किट्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब सर्किट्स भी भाई अगर समरी देखूँ तो स्टैंडर्ड सर्किट बिगिंस विद द रोल डाउन द रनवे, ठीक है, until the aircraft rotates, a climb out to traffic pattern altitude, a right or left climbing turn depending upon, making either a right hand or left hand circuit to 50 feet above ground level। चलो ये तो आप रीड कर लीजिएगा, अच्छा है कि आप खुद भी कुछ रीड करो तो थोड़ा अच्छा याद रहता है। चलिए, तो बाकी चीज़ें हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक थोड़ी फोटोग्राफ्स हैं वो मैंने दिखानी थी आपको, ठीक है। ये तो मैंने आपको अप्रोचेस का बता दिया, ये डिफरेंट सर्किट्स का बता दिया, ये टेक ऑफ लेफ़्ट। अच्छा, एक और है कि हाँ, जो अपने होते हैं ना सर्किट्स, उनको हम दो सर्किट्स कहते हैं, या तो लेफ़्ट सर्किट या राइट सर्किट। सिंपल सी बात है, अगर आपका सर्किट आपके, ठीक है, रनवे के लेफ्ट हैंड साइड होगा तो हम उसको, ठीक है,
लेफ़्ट सर्किट कहेंगे, राइट में होगा हम उसको राइट सर्किट कहेंगे, कोई इतना वो ठीक है नहीं इसमें भी। चलिए जैसे ये है अपना लेफ़्ट सर्किट है ना। राइट सर्किट है कोई अपने पास, ये भी लेफ़्ट सर्किट है, ये भी लेफ़्ट सर्किट है, ये वाला भी लेफ़्ट है, ये वाला भी लेफ़्ट है। चलिए ऑलमोस्ट अपने पास लेफ़्ट ही थे। तो हम अपना जो अगला लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे ATC RT प्रोसीजर्स, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ मैंने पूछनी थी, जैसे मैंने ये वाला लेक्चर हिंदी में ठीक है करा, हिंदी में जो थोड़े बहुत वर्ड्स होते हैं वो हम इंग्लिश में ही रखते हैं, जैसे हो गया सर्किट है ना। तो आई वांटेड टू आस्क, क्या हम अपने अगले वाले लेक्चर्स हिंदी में या ऐसे ही रखें, हिंदी प्लस इंग्लिश, या फिर प्योर इंग्लिश में हम कर दें? प्योर का तो भाई प्योर तो मेरे को भी इतनी नहीं आती, मतलब कि एक इंग्लिश में रखें या फिर जैसे हम अभी कर रहे हैं इंग्लिश प्लस हिंदी में, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी हुई, डाउट हुआ, यू कैन कॉन्टेक्ट, मैं अपना ईमेल ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। और जो ये वीडियो है इसको भी मैं एडिट करके आज के आज, क्या डेट हुई है आज, आज है 11 मार्च, आज के आज ही मैं इसको पोस्ट कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच, लेट अस कंप्लीट द एयरमैनशिप एंड लर्न टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद।